Hi guys, so I welcome you all to the second part of friction today. Okay, तो आज हम फ्रिक्शन करेंगे। पहला जो फ्रिक्शन का बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट, राइट? उसका मीनिंग क्या था सर? फ्रिक्शन का गोल क्या होता है? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दो कांटेक्ट सरफेसेस को हमेशा कांटेक्ट में रखना है ना, ब्रेकअप नहीं होना है ना, कभी भी तो साथ में रखना होता है। अगर आगे भी बढ़ जाए तो साथ बढ़े, है ना, तो और तैर भी जाए तो साथ तैरे, है ना। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सेकंड पार्ट क्या है ना सर, इसमें थोड़ा बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई थॉट लाइक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। ओके, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स लगे आज, है ना। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा ये, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करता हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करूंगा इस पे। तो देखते हैं सर क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक मान लेते हैं, यहाँ पर 3 kg का ब्लॉक मान लेते हैं ना, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, न्यू वैल्यू 0.2 मान लेते हैं ना, और ग्राउंड को हम लोग मान लेंगे स्मूथ। ग्राउंड को हम क्या मान लेंगे सर? स्मूथ। तो और इस पे कुछ फोर्स लगा देंगे सर, कुछ भी 20 न्यूटन का कुछ फोर्स लगा देते हैं ना। सो सपोज ये है आपका डायग्राम, और यहाँ पर आपको पूछा गया है सर ये जो 2 kg और 3 kg वाला ब्लॉक है, इन दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस क्या होगा? इसमें बहुत ही फेमस सवाल बनता है ना, और बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है ये। तो इन दो 2 kg या 3 kg है, तो इसमें इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस क्या होगा? तो इसमें सर दो चीज पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, पहले वो देखते हैं ना। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि सर बोथ द ब्लॉक्स might move together. और सेकंड क्या है सर? they might move with different accelerations. क्लियर है? बोथ द ब्लॉक्स माइट मूव टुगेदर, मतलब यहां पर जब बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉमन होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, और यहीं पे सवाल बनेगा, है ना। अगर A1 A2 पूछ दिया और हमको पता चल गया फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन कि सर दो ब्लॉक्स एक साथ जा रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम हो गया। अगर आंसर अलग है, मतलब इफ दे डोंट मूव टुगेदर, अगर वो साथ में नहीं चलेगा, तो सर उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, है ना। सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। बट जो चीज है सर, आपको पहले तो पता नहीं चलेगा साथ जाएगा अलग अलग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना होता है? सबसे पहले पहला स्टेप होता है सर आपको एफ मैक्स कैलकुलेट करना। पहला स्टेप होता है एफ मैक्स कैलकुलेट करना। एफ मैक्स का होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस के बीच लग रहा होता है ना। तो यहां पर देखते हैं ये 2 kg ब्लॉक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2, और आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था सर एफ मैक्स कैसे निकाला जाता है। एफ मैक्स कैसे निकाला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है यहां पर सर? 0.2। नॉर्मल कितना लग रहा है? 20। नॉर्मल कितना लग रहा है सर? 20 लग रहा है। तो यहां पर 0,0 और ये हो गया 4 न्यूटन। फ्रिक्शन का जब भी सवाल हो ना सर, मेरा ये अप्रोच, पर्सनल अप्रोच रहता है कि मैं सबसे पहले एफ मैक्स कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद देख लेंगे सर क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ओके, तो अभी देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप है सर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। ऐसा मेरे को पता नहीं है, हमको पता नहीं होता है पहले से कि सर दोनों एक साथ जाएगा कि नहीं, लेकिन पता होने से या नहीं होने से भी आपको चेक कर लेना होता है कि सर दोनों एक साथ, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि दोनों एक साथ जा रहा है ना, ऐसा अजम्पशन पहले कर लेना होता है, सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो लेट मी जस्ट एज्यूम कि सर ये जो 2 kg और 3 kg ब्लॉक है वो एक साथ जाएगा आगे, ओके, बिकॉज फोर्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं ऐसा मान लिया कि दोनों ब्लॉक जो है एक साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों ब्लॉक का मास कितना है? टोटल 5 kg। फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इक्वल्स m में होता है। F नेट कितना लग रहा है सर? 20। टोटल मास कितना लग रहा है? 5। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखते हैं सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अभी देखो मैंने फोर्स कहां पर लगाया? मैंने फोर्स लगाया 3 kg वाला ब्लॉक पे। अगर साथ जाएगा भी, सपोज ये 2 kg 3 kg के साथ जाएगा, तो सर मोशन तो होगा, 2 kg का भी 3 kg का भी।
चलो 3 केजी को कौन आगे लेके जा रहा है? 20 न्यूटन सर, फोर्स दिख रहा है। लेकिन सर ये 2 केजी भी तो मोशन में होगा। तो आपको पता है सर, जब भी कोई चीज दुनिया में, यूनिवर्स में मोशन में होता है, हमको क्या ढूंढना होता है इसमें? सर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर दैट मोशन, फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर दैट मोशन। अभी 2 केजी वाला ब्लॉक में सर अगर मूव करेगा समय मान लो, तो सर 2 केजी वाला ब्लॉक पे लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, स्प्रिंग तो है ही नहीं, स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो एक ही फोर्स बचा सर, फ्रिक्शन। मतलब ये 3 केजी वाला ब्लॉक जो है, जो आगे जाने का टेंडेंसी रखता है, वो 2 केजी ब्लॉक वाला ब्लॉक पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है सर? डेफिनेटली आगे की तरफ लगाएगा। मतलब दिस फ्रिक्शन फोर्स जो इस 2 केजी वाला ब्लॉक पे लगेगा would be responsible for the movement or for the motion of 2 kg वाला ब्लॉक, of 2 kg वाला ब्लॉक। अभी देखते हैं सर, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या ये इसके पास उतना औकात है, उतना एबिलिटी है कि सर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे पाए? चेक करते हैं। F कितना लगना चाहिए सर? इफ दिस 2 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो इस 2 केजी वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सर? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं, 2 into 4 कितना हो गया सर? 8 न्यूटन। कितना हो गया? 8 न्यूटन। कितना हो गया सर? 8 न्यूटन। अभी देखिए एफ मैक्स कितना था? 4 न्यूटन। अभी इस 2 केजी को 3 केजी के साथ में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ लेके जाने के लिए कितना फोर्स का जरूरी है? कितना फोर्स चाहिए हमको? 8 न्यूटन। अभी क्या फोर्स, इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात था 4 न्यूटन, लेकिन चाहिए 8 न्यूटन। मतलब यहां से कंक्लूजन यह है कि सर बोथ दिस ब्लॉक्स विल नेवर मूव टुगेदर, दिस 2 ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। अगर मैं इस इलस्ट्रेशन से, ये जो मैंने चेक पॉइंट दिया यहां पर, अगर इसका वैल्यू, ये जो 8 न्यूटन है, इसका वैल्यू अगर इसका इक्वल या लेस देन 4 न्यूटन आ जाता, तो क्या मेरा उत्तर ऐसा होता कि दोनों एक साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। In that case, both the blocks will move together. लेकिन यहां पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? जो मेरे को फ्रिक्शन चाहिए, that is more than the maximum friction, मतलब more than the औकात it has, more than the औकात it has। तो सर मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं? अभी एक्सेलरेशन निकालना होता है इंडिविजुअल। देखते हैं सर, अभी 2 केजी वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर, आगे की तरफ, आगे की तरफ। 3 केजी ने 2 केजी पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया, तो 2 केजी 3 केजी पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा सर? डेफिनेटली पीछे की तरफ। तो 3 केजी वाला जो ब्लॉक है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, आगे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है। यस, सो सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि सर ये A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अभी 2 केजी वाला ब्लॉक ऑलरेडी मोशन पे है, तो जब भी कोई बॉडी मोशन पे होता है, उस पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा वैल्यू होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो खेल खत्म हो गया सर। F इक्वल्स, इस बॉडी को आगे लेके जाने वाला फोर्स है F फ्रिक्शन, F इक्वल्स 2A2, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर? यहाँ पर 4, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 2A2, तो A2 का वैल्यू आ रहा है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 केजी ने अगर 2 केजी पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाया, तो 2 केजी भी 3 केजी पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा सर? डेफिनेटली 4 न्यूटन का ना, 4 न्यूटन। तो खत्म हो गया। तो यहां पर इक्वेशन बन रहा है मेरा F net इक्वल्स MSA, F net इक्वल्स MSA 20 minus 4, 20 minus friction equals 3 into A2, A1 सॉरी। यहां पर देखते हैं 20 फ्रिक्शन का वैल्यू था 4 equals 3 A1, 20 minus 4 is 16, 16 by 3 equals A1, so it is 5 point something whatever। सभी आपको लॉजिकल भी लग रहा है मेरे को आंसर? क्योंकि सर 20 न्यूटन वाला फोर्स जो है 3 केजी पे लग रहा था, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा 2 केजी वाला ब्लॉक से, है ना? सो दैट्स इट। सो ये है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। आपको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं यहां पर, आप चाहे तो लिख ले सकते हैं, है ना? यहां पर 2 ही सवाल पॉसिबल है। इफ बोथ द ब्लॉक्स, आई मीन 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। बोथ द ब्लॉक्स माइट मूव टुगेदर और दे माइट मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम दिखा मेरे को? एफ मैक्स कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप क्या होता है सर? कॉमन एक्सेलरेशन चेक करना। अगर दोनों एक साथ जाएगा, एज्यूम कर लेना है कि दोनों एक साथ जा रहे, तो दोनों एक साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। उसके बाद मुझे फ्रिक्शन का औकात चेक करना है। अगर ये फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स आ गया, लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स आ गया, तो क्या दोनों एक साथ जाएगा? यस। लेकिन ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जितना मेरे को चाहिए इन दोनों को एक साथ जाने के लिए, ये बहुत ही बड़ा है। इट इज मोर देन द 4 न्यूटन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। सो
These two blocks won't move together. आपको यही चेक करना था. Required friction क्या औकात वाला फ्रिक्शन से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो आपको ये दोनों इक्वेशन बनाना पड़ेगा. अगर कम है या इक्वल है तो ये औकात वाला फ्रिक्शन, तो क्या दोनों एक साथ जाएंगे? बिल्कुल आंसर एक ही होगा. आंसर एक ही होगा. So just to finalize this entire thing, I'll just take one more illustration and just end the video for today, है ना? I'll just take one more illustration, a very quick one. आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान वाला है. आपको सिर्फ फ्रिक्शन समझ में आना है और दो इक्वेशन में पूरा जवाब जो है निकल के आता है मेरा, है ना? So let's check, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं 4 kg का ब्लॉक लेते हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ सर 6 kg का ब्लॉक लेते हैं, और यहाँ इस बार ऊपर लेते हैं, इस बार ऊपर लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, इस बार ऊपर लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स. कुछ न्यू का वैल्यू हमको नहीं पता, साथ जाएगा अलग अलग जाएगा हमको नहीं पता. लेट्स जस्ट चेक, है ना? लेट्स जस्ट चेक. ओके, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या है? एफमैक्स कैलकुलेट करना. एफमैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. न्यू इंटू एन. न्यू कितना है इन दोनों के बीच? कितना है? 0.5. नॉर्मल कितना लग रहा है सर? 4g नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया 40. 0 कौन? 20 न्यूटन का फ्रिक्शन. कितना लग रहा है सर? 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है. 20 न्यूटन फ्रिक्शन इज एक्टिंग. 20 न्यूटन फ्रिक्शन इज एक्टिंग. इस फोर्स को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं जस्ट फॉर sake of getting the right answer or a good one, है ना? Because 20 न्यूटन फोर्स तो ऊपर वाला फोर्स तो हिलेगा ही नहीं, ऊपर वाला ब्लॉक तो हिलेगा ही नहीं, है ना? तो ऐसा कुछ एक्सीडेंटली हो गया था, but let's just change this part. Okay, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना था अगर एक साथ जाएगा तो? सर ये 4 kg है, 6 kg है, तो 10 kg हो गया. यहाँ पर लगने वाला फोर्स था 40 न्यूटन, तो कॉमन एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट आना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना तो पता है, Fnet equals MSA. Fnet equals MSA. Fnet equals MSA. ओके, अब सर यहां पर मैंने फोर्स कहां लगाया सर? ऊपर लगाया. मतलब सर नीचे वाला ब्लॉक को आगे कौन लेके जाएगा? नीचे वाला जो ब्लॉक है 6 kg, उसको आगे कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन. मतलब अभी नीचे वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और ऊपर वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा. अभी देखते हैं सर ये फ्रिक्शन क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे पाएगा? देखते हैं. F equals to 6 into 4. 6 into 4. 6 into 4 कितना हो गया सर? 24 न्यूटन. 24 न्यूटन. अभी फिर से अनफॉर्चुनेटली सर फिर से ये वाला फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज मोर देन द औकात वाला फ्रिक्शन. तो अभी भी फिर से ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं जाएगा. मैं फिर से दोहरा रहा हूं बिकॉज आई वांट टेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू. अगर ये वैल्यू इसका इक्वल या इससे कम हो गया तो दोनों एक साथ जाएगा. दोनों एक साथ जाएगा. दोनों एक साथ जाएगा. लेकिन इसका वैल्यू अगर बड़ा हो गया इससे तो दोनों अलग अलग जाएगा. दोनों अलग अलग जाएगा तो इक्वेशन क्या बनता है सर? 4 kg का इक्वेशन बना के देख आपको दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आप कर लेना बिकॉज निकल के आएगा इक्वेशन से. F यहां से इसको A1 दे दिया मैंने, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 40 माइनस F मस्ट बी इक्वल टू 4A1. 4A1. अब ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लगेगा सर? मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज बोथ द बॉडीज आर इन मोशन ऑलरेडी. और जब भी बॉडीज मोशन में होता है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाता है. तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 20. तो 40 माइनस 20 4A1. तो A1 का वैल्यू आ गया मेरा 20/4 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यार किसका? 4 kg का. 6 kg का देखते हैं सर. 6 kg को आगे लेके जाने वाला फोर्स था फ्रिक्शन, है ना? तो F must be equal to 6 into A2. 6 into A2. तो F का वैल्यू था 20. 20/6 हो जाएगा मेरा उत्तर. तो यहां से आ गया 3.33 आंसर. लॉजिकल आंसर आ रहा है सर. जहां पर फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा. बिल्कुल सही. सो दिस इज व्हाट डी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स लुक लाइक. एंड बहुत ही आसान तरीके से जो है आप कर सकता था इसको, है ना? सो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. डरिए मत. पहला स्टेप है Fmax कैलकुलेट करो, कॉमन एक्सेलरेशन चेक करो, फ्रिक्शन को देखो. जिस बॉडी पे फोर्स ना लग रहा उस पे फ्रिक्शन देख लो सर, है ना? और उसका वैल्यू अगर लेस देन Fmax आता है या इक्वल टू Fmax आता है, दोनों एक साथ जाएगा. अगर मोर देन F आता है तो दोनों अलग अलग जाएगा. यू हैव टू मेक दिस इक्वेशंस, है ना? थैंक यू सो मच.